Sit down, please. नेक्स्ट लेसन है अपना लेसन नंबर 8। लेसन नंबर 8 जिसमें टॉपिक है न्यू किंग्स एंड न्यू किंगडम्स, जिसका सिमिलर वर्ड ये भी होता है जिसको कहते हैं ना डायनेस्टीज। तो आज जितनी भी डायनेस्टीज हैं उसके बारे में, कौन सी डायनेस्टीज, अर्ली अर्ली मेडाइवल, अर्ली मेडाइवल का पीरियड कौन सा था, 8 to 13, 8 to 13 सेंचुरी तक अर्ली मेडाइवल पीरियड था, जिसमें हिंदू डायनेस्टीज का पीरियड अपने को सारे जो डायनेस्टीज है उसके बारे में अपने स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आता है कि मैंने आपको डायनेस्टीज में याद करने के लिए पिछले 7 लेसन के अंदर बताया था कि तीन अल्फाबेट याद रखें, सी, पी, आर। इन तीनों अल्फाबेट के अंदर सारी डायनेस्टीज आपको याद हो जाएगी। सी का मतलब हिंदी में जिसको चय कहते हैं, और ये पी का मतलब पै कहते हैं, और ये मतलब रे कहते हैं। इन तीन शब्दों के अंदर अपने सारी डायनेस्टीज पढ़ लेते हैं। पीरियड पता लग गया आपको, 8 to 13 अर्ली पीरियड ऑफ मेडाइवल हिस्ट्री, जिसमें सारे के सारे हिंदू डायनेस्टीज हैं। ये जो नए जो किंग्स हैं, किंगडम्स हैं, इनका इमरजेंस कैसे हुआ। मैं भी तो किंग हो सकता हूं, आप भी किंग हो सकते हो, आपका भी किंगडम हो सकता है, मेरा भी किंगडम हो सकता है, लेकिन इसके लिए क्या एबिलिटी चाहिए कि मैं मेरा साम्राज्य या किंगडम खड़ा कर लूं, क्या चाहिए। इसके लिए आपको फौज चाहिए, यानी मिलिट्री चाहिए, हथियार चाहिए, एरिया चाहिए। तो आपके पास कोई एक एरिया है, आप बाहुबली हो, मिलिट्री आपके पास है, फौज आपके पास है, तो आपका प्रभाव उस एरिया के अंदर एक निश्चित एक डेफिनेट एरिया के अंदर होगा, और आप क्या कहलाओगे, सामंत। अब आपका एरिया क्या है, काफी बढ़ गया, और मिलिट्री और लिया है आप सामंत, तो आप कहलाओगे महासामंत। अब आपका एरिया काफी ऐसे को जैसे कोई स्टेट हो, इस तरह का हो गया हो, तो आप बन गए फिर महामंडलेश्वर। और महामंडलेश्वर बनने के बाद में आप जो है, जो रिचुअल्स हैं वेद के और कोई ब्राह्मण पुराण और इनके जो रिचुअल्स हैं वो आप पढ़ाने लग जाओगे, जिसको कहते हैं ना हिरण्य गर्भा रिचुअल्स पूरा करने के बाद में आप क्या है कि किंग कहलाओगे। महामंडलेश्वर की जगह आप क्या कहलाओगे, किंग। आपके पास बहुत बड़ा एरिया होगा, और आपकी जो जनरेशंस आगे से जो किंग्स बनेगी, राज करेगी, वो कहलाएगी डायनेस्टी। इस तरह की कई डायनेस्टीज अपने इसके अंदर हैं। तो इसी इसी प्रकार से जैसे कुछ मिलिट्री वाले, मिलिट्री स्ट्रेंथ वाले कुछ दो ब्राह्मण भाई हुए थे, जिसमें एक मयूर शर्मा था, हरिचंद्र था। तो बाद में इस तरह से महामंडलेश्वर बनने के बाद में मयूर शर्मा था, वो तो कदम्ब राज्य को बनाया, उसने स्टेट को बनाया, डायनेस्टीज, कदम डायनेस्टीज बनाई। और जो हरिचंद्र ब्राह्मण था उसकी डायनेस्टी प्रतिहार वंश बना गई, डायनेस्टीज बना गई। इस तरह से अलग अलग डायनेस्टीज बनती गई। तो कुल मिलाकर एरिया, मिलिट्री स्किल और आर्म्स
और अपना प्रभुत्व चारों तरफ, वो उसने अपने डायनेस्टी स्थापित कर ली। अब मैंने जो 3 शब्द बताए थे, सी, मतलब चे से जो डायनेस्टीज हैं अपने देख लेते हैं, तो ये ज्यादातर सी, पी, ये डायनेस्टीज हैं, जिसमें आज अपने 10-11 डायनेस्टीज पढ़ेंगे। उसमें लगभग 7-8 जो डायनेस्टीज हैं वो राजपूत से संबंधित है। तो जो महामंडलेश्वर जो किंग या डायनेस्टी बनाई, उनको क्या जरूरत थी? वो बिल्कुल ब्रेव होते थे, लॉयल होते थे और वेलोर, ये उनमें करेक्टरिस्टिक होता था। वो राजपूत के क्लैन कहलाए, अलग अलग राजपूत के क्लैन। जैसे एक क्लैन शुरू करते हैं अपने चौहान। चौहान वंश, चौहान का नाम लेते ही आपको याद आ जाएगा पृथ्वीराज चौहान, जिसके ऊपर फिल्में भी बनी। मोहम्मद गोरी और चौहान का किस्सा याद आ जाएगा अपने आप ही। तो चौहान वंश में पृथ्वीराज नाम का जो किंग है, वैसे तो डायनेस्टीज में तो कई जनरेशन, कई किंग्स हुए, लेकिन जो इफेक्टिव और जो डायनेस्टीज का नाम रोशन कर गए, ऊंचा कर गए, अपने उनका इनाम ले गए, क्योंकि सारा सारा सब कुछ पढ़ना मुमकिन नहीं है। तो चौहान डायनेस्टीज का राज कहां था? ये देखिए, अजमेर के आसपास राजस्थान से शुरू करते हैं अपने डायनेस्टी को। चौहान यहां होते थे, और जो मैं बता दूं आपको कि जो राजपूत है उनकी ओरिजिनेट कैसे हुए, ये किसी ने कहा कि ये मून से पीढ़ियां बनी, कोई कहता है सन से, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, कोई कहते हैं अग्नि से, कोई कहते हैं गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ से पैदा किया इनको। तो अलग अलग मत हैं, अलग अलग राजपूत ये कैसे पैदा हुए, लेकिन अपने को तो ये बात करनी है चौहान। चौहानों का एरिया जो है यहाँ राजस्थान में, जिसकी कैपिटल, इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई अजमेर। और बाद में एक राजपूत वंश और हुआ करता था दिल्ली में, तो तोमर वंश, जिसके राजा थे अनंगपाल। वो पृथ्वीराज चौहान के रिश्तेदार थे। तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली रिश्तेदारी में ऐसे ही सौंप दी कि आप ये चौहान डायनेस्टी के अंदर ही तोमर जो थे वो काम करने लग गए। तो तोमर यहाँ दिल्ली में होते थे, चौहान यहाँ अजमेर में होते थे। अब आइए अगली डायनेस्टी, चालुक्य। चालुक्य, ये चालुक्य गुजरात, ये जो पानी के अंदर जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है गुजरात का नक्शे में, पानी के अंदर एक प्रायद्वीप जैसा, इस एरिया को सौराष्ट्र कहते हैं। यहां पर चालुक्यों का राज था और इनकी राजधानी थी अहिनवाड़ा। अहिनवाड़ा, जिसको आजकल नक्शे में देखोगे तो पाटन कहते हैं। चालुक्य सोलंकी, जिसको नक्शे में अपने क्या कहते हैं? पाटन कहते हैं। और जब आपके हाथ में एक 100 का नोट आए, करेंसी, तो आप उसके पीछे देखना रानी की बाव लिखा, रानी की बावड़ी, पीने का पानी। तो वो पाटन में बनी हुई है, रानी जी ने बनाई थी, रानी की बाव कहलाती है। वो 100 का नोट है, उसके पीछे रानी की बाव का चित्र मिलेगा आपको। वो पाटन में बनी हुई है यहाँ। और चालुक्य सोलंकी एक ही बात है, चालुक्य कही है, सोलंकी कही है।
सिद्ध राजा यहाँ का इंपॉर्टेंट राजा हुआ, सिद्ध राजा चालुक्यों में। अब ठीक है, बड़े किंग्स हुए और हुए, तो इन्होंने क्या बनाया क्या? एक तो रानी की वाव ही बता दिया, और वहां जो माउंट आबू गर्मी में घूमने जाओगे तो वहां दिलवाड़ा के जैन टेम्पल मिलेंगे, उसके अंदर दिलवाड़ा के जो कारीगरी है टेम्पल्स की, मार्बल्स के ऊपर और ये कारीगरी है तराशी गई है, वो दिलवाड़ा के टेम्पल चालुक्य सोलंकियों की थी। मोगरा का सूर्य मंदिर है। ये इनके इंपॉर्टेंट काम चालुक्य और सोलंकी किंग्स के, डायनेस्टीज के। अब एक आ जाता है चंदेल। चंदेल नॉर्थ में, ये एमपी है, पीले येलो कलर का जो ये एमपी है, इसमें ऊपर जो है ये एरिया बुंदेलखंड का कहलाता है, बुंदेलखंड। चंदेल यहां राज करते थे। तो चंदेल के अंदर बड़ा राजा कौन हुआ? कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन, और उनकी राजधानी कौन सी थी? खजुराहो। खजुराहो खूब जाते हैं घूमने के लिए। खजुराहो, यहां पर एक खजुराहो के अंदर ही कांगरिया महादेव है, चट्टानों के बीच में इस तरह से बने हुए महादेव जी का मंदिर है, कांगरिया महादेव, वो चंदेलों ने बनाया था। अब आइए आप परमार। अब पी पर आ जाते हैं अपने, पी पर। पी में परमार। परमार जो ये आपको ये लाइन दिख रही है, लाइन ऑफ कैंसर, जो ज्योग्राफी में भी आती है, 23/1/2 की जो लाइन होती है, इस लाइन के ऊपर एमपी में क्या है? परमार होते थे। इसका प्रसिद्ध राजा हुआ भोज, और उसकी राजधानी यहीं कहीं थी, भुज, जिसकी राजधानी भुज थी, राजा भोज। ये एरिया जो मालवा भी आ जाता है इसमें ऊपर, और नीचे भी आ जाता है एमपी का, यहां परमार राजा हुए। अब आइए आप भोज राजा भुज तक, समझिए आप इधर आगे 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 थे, चालुक्य सोलंकी वगैरह आके भुज तक। और एमपी के अंदर एक धार नाम की जगह है, वहां अपना इन्होंने बाद में कैपिटल बनाया, भोज ने, धार। अब आइए आप प्रतिहार। प्रतिहार वंश जो मैंने बताया था आपको शुरू के अंदर, एक मिलिट्री स्किल वाला हरिचंद्र ब्राह्मण था, उससे डेवलप हुए ये प्रतिहार जो प्रतिहार। ये इनको गुर्जर प्रतिहार भी कहते हैं। गुजरात, राजस्थान, यहाँ राज करते थे ये पहले, गुर्जर प्रतिहार। इसमें जो मुख्य राजा है नाग भट्ट, मिहिर कुल, और ये अंत में क्या है, इस इलाके को छोड़ के ये यूपी में कन्नौज पर काबिज हो गए थे। यूपी में कन्नौज पर काबिज हो गए थे, इस पर कब्जा कर लिया था इन्होंने, प्रतिहारों ने। लास्ट में एक ट्रेवलर था अल मसूदी। अल मसूदी ने इस प्रतिहार वंश के बारे में खूब लिखा है, उनकी वीरता का, उनके शासन का, उनके कल्चर, उनके लिटरेचर, उनके युद्धों के बारे में अल मसूदी ने खूब लिखा है, प्रतिहार वंश जो कन्नौज के ऊपर है। अब पी के अंदर आइए आप पाल, पाल वंश। देखिए पाल वंश, ये पूरा, अब तो ये बांग्लादेश होगा, पहले ये पूर्वी पाकिस्तान था, पहले भारत का ही हिस्सा होता था, और ये पूरा इलाका इधर उड़ीसा, बिहार
और बंगाल, ये सारा इलाका पाल वंश का था। ये पाल वंश किसने स्थापित किया था? गोपाल ने। इसको बढ़ाया किसने? धर्मपाल ने। और धर्मपाल ने क्या बढ़िया काम किया कि उस समय दो यूनिवर्सिटीज होती थी। एक तो ये जो आपकी ये गंगा है, ये गंगा के ऊपर एक भागलपुर नाम का अभी एक कस्बा है भागलपुर। यहाँ पर एक गंगा के किनारे विक्रमशिला विश्वविद्यालय होता था, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। और इसके विक्रमशिला के नीचे एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, वर्ल्ड वाइड फेमस, नालंदा विश्वविद्यालय। विक्रमशिला और नालंदा को बराबर क्या है कि धर्मपाल, रामपाल या पाल वंश वाले ये पैसे दिया करते थे, अनुदान दिया करते थे, एड दिया करते थे, यूनिवर्सिटी चलाया करते थे। ये इनका एक बहुत बड़ा, पाल वंश का एक बहुत बड़ा काम था। क्योंकि वंश के जो भी कोई डायनेस्टीज है उसके बड़े इंपॉर्टेंट काम जो आप वो क्वेश्चन बना बना के पूछ लेंगे, क्या इंपॉर्टेंट काम था उसका क्या काम था। अब आइए आप, पालवंश नष्ट कैसे हुआ? जैसे चौहानों को सेटबैक किसने दिया? मोहम्मद गोरी ने। किस साल में? कौन से ईयर में? 11-2। ये डायनेस्टी खत्म कैसे हुई ये भी थोड़ा देखना पड़ेगा। ये तराइन जो आजकल हरियाणा में करनाल के आसपास का इलाका है, यहाँ पर युद्ध हुआ था। मोहम्मद गोरी आया था इधर से, वेस्टर्न से, इधर हरियाणा में। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का युद्ध हुआ। ये तराइन का फर्स्ट वार है, ये सेकंड वार। यहाँ मोहम्मद गोरी हार गया था, लेकिन पृथ्वीराज ने उसको माफ कर दिया, छोड़ दिया। लेकिन ये बाद में आया और पृथ्वीराज को धोखे से हरा के कैद करके ले गया, पृथ्वीराज चौहान को। और इस मोहम्मद गोरी को बुलाया था कन्नौज के जयचंद ने कि तुम आओ और इस पर अटैक करो चौहान के ऊपर, और ये इनकी इसकी ये कमजोरियां बताई उसको। लेकिन जो वेस्टर्न से आक्रांता आते हैं वो किसी की नहीं सुनते, वो इतने क्रूएल होते हैं कि बाद में जयचंद जो पहले गोरी का साथी था, उस जयचंद के साथ ही चंदावर के युद्ध में 94 में इधर कन्नौज में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने हरा दिया। अब अपने पढ़ते हैं साउथ की जो डायनेस्टीज हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चंस बहुत आते हैं। साउथ के अंदर जो क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें देखिए, तमिलनाडु में 3 डायनेस्टीज है। ऊपर के तमिलनाडु में जहाँ कांजीवरम का निशान लगाया है, उन्हें मद्रास के पास में है कांजीवरम, जहाँ की वो आजकल साड़ियां वगैरह भी बहुत प्रसिद्ध है कांजीवरम। घूमने जाओ तो इन बातों को आप फील करना, हिस्ट्री अपने आप याद हो जाएगी। मैंने कल बताया था हिस्ट्री याद कैसे